मोहनदास करमचंद गांधी, हम इन्हें प्यार से बापू कहते हैं। बापू जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सत्य और अहिंसा के लिए त्याग किया। इसी सत्य की बिना पर उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। मगर हमारे देश का इतिहास रहा है कि जिसने भी सच बोलना चाहा उसे गोली मार दी गई, चाहे वो बापू हो या फिर हेमंत करकर। की कुत्ते शुरू होती है तो कहीं कहीं कुत्ते भौंकने से। क्या कहा? अरे देखो ना भैया, कहीं पर सुबह मीठे सुरीले तत्वों के साथ होती है तो कहीं कहीं कुत्ते भौंकने से। देखो बापू, हम लोग इसलिए पैदा नहीं हुए कि जिंदगी जिए, बल्कि इसलिए पैदा हुए कि जिंदगी समझे। समझे बापू? जब वाली ले आओ हमारा हमारा उठ जाओ बेटा। सुरदास, ए सुरदास उठ जाओ। साहेब, ए साहेब, साहेब उठ जा साहेब, सूरज सर पर आ गया है, उठ जा साहेब। ये सूरज है क्या? सूरज साहेब रोक चला है। अरे अरे ये सूरज क्यों क्यों डाल रहा है? अरे भैया, सारी परेशानी की जड़ ये सूरज है। अरे वो कैसे? देखो, जब ये आता है हर तरफ उजाला हो जाता है। उजाला हुआ कि सबको काम की सूझी। काम पे जाओ तो टेंशन, ना जाओ तो टेंशन। क्यों आता है? कल से मत आना, समझा? अरे गाने नहीं थे, छोड़। अरे भैया, कोई चीज देखता नहीं, फिर भी रोज चलाते हैं। कल से मत आना, समझा? अरे गाने नहीं, छोड़। आज कहाँ जाना है? हौसलों की फटी चप्पल पहनकर अपने ख्वाब सुनने जाऊंगा। ठीक, हमारा तैयारी हो गई। देखो हमारा कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सुल्तान, जाओ इसको हॉस्टल छोड़ाओ। जाओ बापू, जाओ पापा, दिल लगाकर पढ़ाई करना। रुको, आप लोग यहाँ रहते हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। बड़े खुशनसीब हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ रहते हैं? जी हाँ, तकदीर लिखने वाले ने हमारी तकदीर फुटपाथ पर लिख दी है। आप चाहे तो शौक से पढ़ सकते हैं। देखिए, सरकार एक सर्वे कर रही है कि देश में गरीब कितने हैं, कितने लोग रह रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे नहीं, आप बात समझे नहीं। हम तो सिर्फ सर्वे कर रहे हैं कि गरीब कितने हैं। अच्छा, क्या करोगे जानकर? गरीबी मालूम कर लेने से गुर्बत खत्म नहीं होती। इसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ता है। और माफ कीजिए, ठोस कदम उठाने में आपकी सरकार नाकाम है। देखिए, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे जितना काम दिया गया है मैं उतना ही करूँगा। बाकी के टेंशन से मेरा क्या वास्ता? सही बात है, आप टेंशन ले रहे, इसी में तो हमारा हिंदुस्तान पीछे रह गया है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं हमारे मसले। किससे जाकर कहे आप है तो आपको अपनी पगार से मतलब, सरकार है तो उसको सर्वे से मतलब। किससे जाकर कहे? कौन सुनेगा हमारे देश में? किससे कहे? जाने दो बापू, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कौन कौन रहता है और क्या करता है? मैं रहता हूँ साइकिल की छोटी सी दुकान पर, और ये बापू है, छतरियाँ बनाता है, और ये सुरदास है। ये क्या कहना चाहता है? ये आपको नमस्ते कहना है। बेचारा गूंगा है, कुछ कह नहीं सकता। हम दोनों की कामों में मदद करता है। और ये बच्चा है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसे हम सब मिलकर पालते हैं। इसे हम स्कूल भेजते हैं और इसे हम हॉस्टल में रखते हैं। सुरदास,
जो हमारा तो हॉस्टल छोड़ा। हमारा वेरी गुड। अच्छा, तो आप सभी लोग यहाँ रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? अच्छा सवाल है आपका। अगर आपको ये सवाल करना है तो जाकर पूछो उस फसाद से, जिसने हमें बेघर करके यहाँ पहुंचा दिया। फसाद? आप फसाद बीती है हम पर। यहाँ रहने वाले हम सभी फसाद का शिकार हैं। हमारी अपनी भी कभी छोटी सी जिंदगी थी, हम भी खुश थे, लेकिन एक दिन में पड़ने वाली नफरत ने हमें जाकर फुटपाथ पर पहुंचा दिया। हमारे अपनों को खोया तो फसाद में, क्यों ये फसाद? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो हमें क्यों मिली ये सजा? क्यों मिली ये सजा? क्यों मिली ये सजा? अगर आपको सर्वे करना तो गर्मी को मत कीजिए, बल्कि उस डॉक्टर से लिखिए कि फसाद क्यों होते हैं, फसाद किस तरह से क्या लगती है, क्यों होता है गर्मी के जैसे फसाद, क्यों होता है बाबू के जैसे फसाद, क्यों होता है बाबू के जैसे फसाद। और कुछ सुनना चाहते हैं आप? कहाँ बता हमारे सूखे हुए सपनों को फिर से खुले उतारा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अबे चावा मिला क्या? सुना नहीं क्या? चावा मिला? अरे अजीब बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं, चावा मिलाओ। क्यों पिलाऊं मैं चाय? हाँ, ये सवाल अच्छा है। क्यों पिलाओगे तुम चाय? इसी सवाल पर चावा मिलाया। अरे दो यहाँ से। तुम क्या करोगे जाहिल आदमी? जाहिल? तुम मुझे जाहिल कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें। तुम्हें आता है क्या पढ़ते? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, नौकरी करता हूँ सरकारी ऑफिस में। क्या तुम नौकरी करते हो? हाँ हाँ, नौकरी परमानेंट जॉब है, परमानेंट। भैया भैया मुझे नौकरी दो ना भैया। देखो देखो, मैं ग्रेजुएट हूँ और फर्स्ट क्लास में भैया, फर्स्ट क्लास में, लेकिन नौकरी मांगने गया तो कहीं रिश्वत मांगते हैं, तो कहीं सिफारिश। अब मैं गरीब हूँ, कहाँ से लाऊं रिश्वत और कहाँ से लाऊं सिफारिश? अगर ना दे सका तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। भैया भैया मुझे नौकरी दो ना भैया, भैया मुझे नौकरी दो ना भैया। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लोगों के बर्तन साफ करती थी वो, ताकि मैं पढ़ सकूं। उसके टूटे फूटे जीने का सहारा सिर्फ एक ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर साहब बनूं और उसके दुख भरे में खाद पहूंगी। मगर उसका ख्वाब कभी पूरा ना हो सका, कभी पूरा ना हो सका। साहब तुम मुझे नौकरी दोगे ना साहब? तुम्हें सबसे पहले अपनी माँ से जाकर कहूंगा, माँ देख तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ उसे अभी भी सुकून नहीं मिला होगा। तुम मुझे नौकरी दोगे ना? तुम मुझे नौकरी दोगे ना? तब जाकर मेरी माँ को कभी भी सुकून मिलेगा। कभी भी उसे सुकून नहीं मिला होगा। भैया मुझे नौकरी दो ना भैया। अरे अजीब मुसीबत है।
कल यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। हमारे मंत्री जी यहाँ भाषण देंगे। अगर कल कोई गड़बड़ हुई तो इतना मारूंगा, मार कोई तुमने उठाएगा उसका तिरंगा बना दूंगा। चलो बोलो। ये गांधी जी को गोली किसने मारी थी? नथुराम गोडसे ने। खुराम गोडसे? ये हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का? हिंदुस्तान का। क्या एक हिंदुस्तानी ने गांधी जी को गोली मारी? हाँ साहब, एक हिंदुस्तानी ने गांधी जी को गोली मारी थी। छी, मुझे तो अब अपने हिंदुस्तानी होने पर शर्म आ रही है। मगर ये बात कुछ लोगों के लिए फक्र की है कि एक हिंदुस्तानी ने ही गांधी जी को गोली मारी थी। अरे गांधी जी इतने महान नेता जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी आवाम की भलाई और इंसानियत का काम किया, ऐसे महान नेता को गोली मारने पर फक्र महसूस करते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है फक्र महसूस करने वालों पर। पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होगा। मुझे तो फिक्र है कल क्या होगा। यहाँ का होने वाला दर्शन ठीक तरीके से हो जाएगा। बापू, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर। तू तेरा मदद करना। तुम लोग भी आराम कर लो बेटा। हाँ। भैया अब क्या होगा? आज 3 जनवरी है, मंत्री जी का भाषण होगा, यहाँ जलसा होने वाला है। अगर पुतला नहीं रहा तो वो गाली भी नहीं सकता।
बड़ा खराब है तुम्हारा। चर्चा शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी है और तुम कहते हो पुतला बनाएंगे। हाँ बापू, हम पुतला बनाएंगे। देखो बापू, अगर यहाँ पुतला नहीं रहा ना तो इंस्पेक्टर पता नहीं कौन सा जुल्म करे और पुलिस सजा लेने पर आ जाए तो आप समझ लो। तो तुम्हारा कहने का मतलब है यहाँ पर कोई पुतला बनाएंगे? हाँ भाई, हाँ हम पुतला बनाएंगे। देखो बापू, तुमको एक काम करना होगा। जहाँ गांधी जी का पुतला था वहाँ तुम्हें कुछ देर पुतला बनकर खड़े रहेंगे बस। क्या मुझे? नहीं 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 नहीं। देखो बापू, देखो अगर यहाँ पुतला नहीं रहा तो इंस्पेक्टर पता नहीं कौन सा जुल्म करेगा और पुलिस सजा देने पर आ जाए तो बस समझ लो। और कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं बापू, कुछ नहीं होगा। बस अपनी जड़ मिजाज को ठंडा रखना। जरा देखो फिर कह रहा हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो संभाल लेना। हाँ बापू, बस तू अपनी भगवान के लिए अपनी जबान बंद रखना बापू। मैं कोशिश करूंगा। ये ठीक है। क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, बस देखते जाइए। अरे हमारा तू समझा रहे इन लोगों को, मुझे बापू बनाकर खड़े कर दिए। जो करे आपको लगता है तुम लोग खा रहे हैं। भाई अपने को नहीं, बापू को। ये ताली बजाओ, ताली नीचे बजाओ क्या? और एक बात बोल रहे हैं भाई, जो भी बोलेगा ना गौर से सुनने का। कोई बीच में उठा ना तो लाइफ टाइम के लिए अपन उसको उड़ा देगा क्या? चलो भाई तुम चालू करो। हाँ, आज गांधी पुण्य तिथि है बाप। आज ही के दिन गांधी जैसे महान नेता को गोली मारी गई थी। आज की तारीख इतिहास में एक मिनट, आज तारीख कितनी है? 30 जनवरी में। 30 जनवरी। आज की तारीख इतिहास में बड़े दुख के साथ याद रखी जाएंगी। गांधी जी क्या नेता थे बाप, क्या नेता थे, एकदम झकास, बहुत भारी नेता थे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। ऐसा आपने सुना है? कभी कहा नहीं, क्योंकि सारा उनको पढ़ते ही नहीं आता। कभी स्कूल में दिल ही नहीं लगा, घर वालों ने हकार दिया। बाद में टिकट क्लेम करके पेट पाला। उसके बाद गुंडागर्दी और हर वो गलत काम जिससे पैसा आवे वो अपुन ने किया, समझा? वो अपुन ने किया। उसके बाद अपने पहले वाले मंत्री की नजर अपुन पे पड़ी। अरे अपनी वजह से वो इतने साल तक नेता रहे, समझा? अपनी वजह से इतने साल तक नेता रहे। अरे अपुन ने उनका बहुत काम किया, बहुत काम किया, इतना काम किया कि एक दिन उनका काम कर दिया। भाई के मैया पे आने क्या ताली मिली तो बजाओ। उसके बाद अपुन इधर का नेता बना। इतनी मेहनत किया अपुन ने। वैसे गांधी जी ने भी बहुत मेहनत किया इस देश को आजाद कराने के लिए। ऐसा अपुन ने सुना है, कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि सारा अपुन को पढ़ते ही नहीं आता था। अपुन को गांधी जी का कारनामा
कि बगैर हथियार के पूरा देश आजाद कराया। माँ कसम क्या धमाल है। अभी पूरे हिंदुस्तान में कितना भी शरीफ आदमी रहे उसको बोलो कि बगैर हथियार के इलेक्शन जीत के बताए, माँ कसम उसकी गुलामी करेगा अपन गुलामी। माँ कसम क्या धमाल है। ऐसा अपन को गांधी का बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। मालूम है काय को क्योंकि 500 और 1000 की नोट में उनका फोटो रहता बहुत सारी ये लिए तो इतने बाहर निकले। वैसे अपन भी तो बहुत बड़ा नेता, अपने बारे में तो सुना ना तुम लोगों ने, सुना ना इतनी मेहनत किया इस कुर्सी के वास्ते, साला जान जोखम में डाला। लोगों ने वोट दिया तो बापू ने भी वोट दिया, फोकट भी नहीं हुआ था। अब आते लोग अपने पास कि स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो। अरे काय को बनाओ स्कूल, काय को बनाओ हॉस्पिटल। अपन तो वादा विदा नहीं करता होगा, सीधा बोलता है नहीं बनाएगा स्कूल, जाओ जो करना है कर लो। मैंने बजाई ये ताली। जब बेबसी में कुछ ना सूझे तो ताली ही बजाई जाती है। वाह क्या भाषण दिया है मेरे मोहतरम रहनुमा ने। जी तो चाहता है कि सारे हिंदुस्तानियों का सर काट कर इनके कदमों में लाकर डाल दूं और ये उन्हें रोज कर अपने भगवान को खुश करे। बहुत दे दिया भाषण तूने। मैंने कोई भाषण नहीं दिया, मैंने तो बस इस मासूम जनता को जगाने की कोशिश की है। बस लाठी के सहारे चलने वाला बुढ़ा तू जनता को जगाएगा। ये लाठी मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, ताकत। अरे जिस दिन इस देश की जनता इस लाठी की तरह एक हो जाएगी उस दिन तुम जैसे नेताओं को गली से लेकर दिल्ली तक खुदा डालेंगे। तू इस देश का इतिहास नहीं जानता। यहाँ जितने भी जनता को जगाने की कोशिश की है उसका अंजाम सच मर गया ना, सच मर गया ना, सच मर गया ना, सच नहीं मर सकता, सच कभी नहीं मर सकता। खड़े हो बेटा, हमारा गांधी जी की जगह में खड़े हो बेटा, हमारा चलो गांधी जी की जगह में बेटा। हमने फिर सच खड़ा कर दिया है, तू जिससे सच मारेगा हम उससे सच खड़ा करेंगे। ऐसा भी मार ऐसे मारता क्यों नहीं, वापस आ सोचते तू जिससे सच मारेगा हम उससे सच खड़ा करेंगे। एक मारेगा सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वापस आता जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुक रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों परिचय हम